न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। जीते हुए विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल ने की बैठक। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर बोली किरण बेदी, हम जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे आतिश। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जीते हुए विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल ने की बैठक। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। चुनाव में हार के बाद रविवार को मुख्यमंत्री आतिशी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके सहित पार्टी के विधायकों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में किरारी से चुनाव जीते अनिल झा, बदरपुर के राम सिंह नेताजी, बटिया महल से आले इकबाल, सुल्तानपुर से मुकेश अहलावत, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे इमरान हुसैन और पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक सहित अन्य शामिल हुए। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको करारी शिकस्त मिली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कुल 70 सीटों में से भाजपा ने 48 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि आपको मात्र 22 सीटें मिली। अब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने वाली है, जबकि आप नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन जैसे वरिष्ठ नेता चुनाव हार गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपके अलावा नेताओं का हारना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली आपके हाथों से फिसल गई और अब केवल पंजाब में ही आपकी सरकार है। इसके साथ ही फिलहाल दिल्ली नगर निगम में भी आपके मेयर हैं। अब भाजपा की नजर दिल्ली नगर निगम पर भी है। ऐसे में आपके लिए बड़ी चुनौती है कि वह दिल्ली नगर निगम को बचाए रखें। अगली खबर, दिल्ली में बीजेपी की जीत पर बोली किरण बेदी। पूर्व IPS अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी का कहना है कि अब आरोप प्रत्यारोप का जमाना खत्म हो चुका है। लोग चाहते हैं कि अब आगे चला जाए। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने आगे कहा है कि जनता कहती है कि अब और नहीं गिराओ, दिल्ली को राजधानी बनाओ ताकि यह दुनिया के लिए एक मिसाल बन सके। बेदी ने कहा कि अब हम दिल्ली को स्वस्थ, सुरक्षित और स्वच्छ बनाएंगे। इससे पहले 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि राजधानी के लोग ने काया पलट के लिए मतदान किया है। उन्होंने यमुना का मुद्दा उठाते हुए इसके जीर्णोद्धार की मांग की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया है। यमुना नदी के पास साबरमती जैसे वाटर फ्रंट हो सकता था। नितिन गडकरी पैसेंजर ट्रैफिक के लिए यमुना का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि यह उम्मीद कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यमुना में जाने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए खराब STP पूरी क्षमता से काम करेंगे। अगली खबर, हम जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे आतिश। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नवनिर्वाचित पार्टी विधायकों के साथ रविवार को बैठक की। बैठक में पार्टी की हार के कारणों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा है कि बैठक में अरविंद केजरीवाल ने नवनिर्वाचित विधायकों को निर्देश दिया है कि अपने अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुने और उनकी समस्या का समाधान की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी और जवाबदेही तय करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 2500 रुपए हर महिला को दिए जाएं। पार्टी यह जवाबदेही तय करेगी। 8 मार्च तक ये पैसे ट्रांसफर हो जाएं। आम आदमी पार्टी ये दिलवाकर रहेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आतिशी ने कहा कि जितनी गुंडागर्दी से चुनाव हुए, दिल्ली के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जो गुंडागर्दी की शिकायत करते हैं उसे जेल में भेज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि 10 साल के हमारे कार्यकाल के सभी सुविधाएं जारी रहेंगी, ये सुनिश्चित कराएंगे। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।